नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको भूगोल की क्लासेस, भूगोल से संबंधित जो भी आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सारे पॉइंटों को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आपके साथ में शेयर किया जा रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है। अगर आप भारत के भूगोल से संबंधित अपनी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, अपने को मजबूत करना चाहते हैं, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं वहां पर जीएस वाले खंड में जो आपका क्वेश्चन भारत के भूगोल से बनता है, तो उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्रम बाय क्रम से आपके सामने ला रहे हैं। तो जैसा कि पता है आपको, हमारी पिछली वाली क्लासेस अगर आपने देखी होंगी तो वहां पर हम भारत के अपवाह तंत्र को डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो भारत के अपवाह तंत्र में हमने अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा था, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र था और एक था प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियां, एक था आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हिमालय वाले अपवाह तंत्र में हमने तीन नदी तंत्रों की बात की थी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले पिछली वाली क्लास में हमने सिंधु नदी को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने सिंधु की सहायक नदियों को डिस्कस किया था, और आज हम यहाँ पर दूसरा अपवाह तंत्र ले रहे हैं, गंगा नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे सबसे पहले गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी तंत्र किसे कहते हैं, गंगा नदी तंत्र क्या है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी तंत्र जो आपका है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर जिस अपवाह क्षेत्र का निर्माण होता है उसको गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। तो गंगा नदी तंत्र में क्या है, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर जिस अपवाह तंत्र का, नदी तंत्र का अपवाह तंत्र या जिसके कहते हैं नदी तंत्र का निर्माण होता है, अपवाह नदी तंत्र का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। जिस अपवाह तंत्र का निर्माण होता है, जिस अपवाह तंत्र को बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। तो गंगा नदी तंत्र में गंगा और उसकी समस्त सहायक नदियां शामिल की जाती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारी मेन नदी है गंगा, उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद उसकी सारी सहायक नदियों की बात करेंगे। कौन सी सहायक नदी है, कहां से निकलती है, कहां पर आकर गंगा में मिल जाती है, कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किस नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गंगा नदी की। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली बात क्या है, भारत का जो नदी तंत्र है, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत का जो नदी तंत्र है उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी गंगा नदी तंत्र है। इसका अपवाह, इसका अपवाह, इसका अपवाह भारत में 2525 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, लगभग 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी बात करते हैं, इसे भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो भी हम वहां पर किसका नाम लेते हैं, गंगा का नाम लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा का उद्गम कहां से होता है। तो गंगा का उद्गम, इसका उद्गम स्थान देखते हैं। उद्गम का मतलब होता है ये ऑरिजिनेट कहां से होती है, कहां से निकलती है। तो इसका उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में जगह पड़ती है,
उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में एक जगह पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की चट्टान। तो क्या होता है, उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख नामक स्थान से निकलती है। गौमुख नामक स्थान से निकलती है। तो गंगा का उद्गम कहां से होता है? गंगा का उद्गम होता है आपके उत्तराखंड में, जिला पड़ता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री, और वहीं से गौमुख नामक स्थान से गंगा का उद्भव होता है, वहीं से निकलती है। अब जब ये निकलती है वहां पर, तब इसका नाम क्या होता है? गौमुख में जब गंगा निकलती है, गौमुख नामक स्थान पर इसको किस नाम से बुलाते हैं? गौमुख में गंगा को जानवी नाम से बुलाया जाता है। जानवी नाम से जाना जाता है। जब ये निकलती है तब इसको किस नाम से जानते हैं? जानवी नाम से जानते हैं। जब ये गौमुख में निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, तब इसका नाम क्या है? जानवी है। अभी सारे नाम आएंगे, गंगा के बहुत सारे नाम हैं, सब आपके सामने आएंगे। जब तक ये सुंदरबन के डेल्टा में पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी में, तब तक इसके कितने नाम परिवर्तित होते हैं आप नोट करते रहना। सबसे पहला नाम कौन सा आ गया है? जानवी नाम आ गया है। जानवी नाम इसका कब है? जब ये कहां से निकलती है? गौमुख से जब इसका उद्गम होता है, तब इसका नाम क्या होता है? तब इसका नाम होता है जानवी। ये भारत के कितने राज्यों में बहती है? ये भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। गंगा का बहाव क्षेत्र कितने राज्यों में है? उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है। ये इतने राज्यों से होकर बहती है। थोड़ा इसका हिस्सा झारखंड में भी जाता है, थोड़ा हिस्सा इसका झारखंड में भी जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक और राज्य लिख लेना, तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड, इतने राज्यों से गंगा होकर बहती है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब ये गौमुख से निकलती है तब इसका नाम होता है जानवी। गौमुख के बाद गंगा को भागीरथी नाम से जानते हैं। भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो गंगा के दो नाम हो गए। गौमुख में इसका क्या नाम हो गया है? गौमुख में इसका नाम हो गया है आपका जानवी, और इसका गौमुख के बाद कौन सा नाम पड़ जाता है? गौमुख के बाद इसका नाम पड़ जाता है आपका भागीरथी। गंगा नदी है ना, वो पंचप्रयाग के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी पर पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग क्या है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका नाम गंगा कहां पर पड़ता है? अभी आपकी जानवी है, भागीरथी है, इसको गंगा नाम से कहां पर जानते हैं? तो गंगा नाम जानने से पहले हम पंचप्रयागों के बारे में समझते हैं। गंगा नाम को जानने से पहले इसका नाम गंगा कहां पर पड़ता है, उसके बाद हम बात करते हैं पंचप्रयागों की। पंचप्रयाग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंचप्रयाग आपको याद रखना है। ये हमारी सबसे पहले इधर से एक नदी निकलती है जिसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं विष्णु गंगा के नाम से। विष्णु गंगा एक नदी है जिसका नाम है विष्णु गंगा। इधर से विष्णु गंगा आती है और एक नदी आकर इधर से इसमें मिल जाती है जिसको नाम दिया गया धौली गंगा।
विष्णु गंगा, धौली गंगा, ये दो नदियां आती हैं। ये दो नदियां जहां पर मिलती हैं वहां पर एक पहला प्रयाग बनता है। पहला प्रयाग बनता है यहाँ पर, जिसको किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग नाम से। पहला प्रयाग कौन सा बनता है? विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग बनता है। किन दो नदियों के मिलने से बनता है? विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से ये बनता है। और यहां से इन दोनों नदियों का नाम क्या पड़ जाता है? यहां से इन दोनों नदियों का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अब ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अब इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को कहते हैं अलकनंदा। विष्णु गंगा, धौली गंगा मिलती हैं जहां पर, वहां पर पहला प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? उसके बाद इनकी संयुक्त धारा को जानते हैं हम किस नाम से? अलकनंदा के नाम से। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें इधर से आकर एक और छोटी सी नदी मिल जाती है जिसको नंदाकिनी कहा जाता है। नंदाकिनी। नंदाकिनी जहां पर मिलती है अलकनंदा से, जहां पर एक और दूसरे प्रयाग का निर्माण होता है, इसको कहते हैं नंद प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा आपका बन गया? नंद प्रयाग बन गया। अब ये अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है। अब इसमें नंदाकिनी मिल चुकी है, नंदाकिनी और अलकनंदा मिल चुकी हैं, तब बन गया आपका नंद प्रयाग। जब ये थोड़ी और आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी इधर से आकर मिलती है जिसका नाम क्या? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी। जब पिंडारी नदी अलकनंदा में मिलती है तो यहां पर एक और प्रयाग का निर्माण होता है, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग किसका निर्माण होता है? कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। अभी पहले विष्णु गंगा, धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा बन जाती है, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिल जाती है, तब उसमें नंद प्रयाग बन जाता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तब उसमें कर्ण प्रयाग बनता है, जहां पर कौन सी नदी मिलती है? पिंडारी नदी मिलती है। उसके बाद अलकनंदा में इधर से ये जब आगे और बढ़ती है तो इसमें एक और नदी मिलती है आके, जिसका नाम दिया गया मंदाकिनी। मंदाकिनी। एक नदी और मिलती है छोटी सी जिसका नाम है मंदाकिनी। जब इसमें आकर मंदाकिनी मिल जाती है तो इसका नाम, ये यहाँ पर चौथा प्रयाग बन जाता है। चौथे प्रयाग को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। ये कौन से प्रयाग का निर्माण करती है? रुद्र प्रयाग का। तो मंदाकिनी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को रुद्र प्रयाग कहते हैं। अब यहां से आपकी कौन सी नदी है? अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा और उधर से अभी कौन सी नदी हमने बताई थी आपको? पहले निकलती है जाह्नवी के नाम से, गौमुख से। उसके बाद उसका नाम गौमुख से चलने के बाद भागीरथी पड़ जाता है। तो इधर से एक नदी आती है आपकी, कौन सी? भागीरथी। और भागीरथी में यहाँ पर कौन मिलता है? अलकनंदा। ये कौन सी नदी आती है? भागीरथी। तो भागीरथी नदी और ये आपकी आ जाती है अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलते हैं? ये दोनों मिलते हैं जिस स्थान पर, उसको क्या नाम दिया गया? देवप्रयाग। इसको क्या, एक कौन सा प्रयाग बनाते हैं? ये पांचवा प्रयाग बनाते हैं जिसका नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग, और यहीं पर से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसी का नाम क्या पड़ जाता है? तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। तब ये आगे बढ़ती है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है, ये तो आपके पंच प्रयाग हो गए हैं। उसके बाद गंगा नदी के किनारे कुछ आप यहाँ पर लिख लीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे पंच प्रयाग में पहला प्रयाग कौन सा था? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कैसे बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर मिलती हैं। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद आपका दूसरा कौन सा था? दूसरा प्रयाग है आपका नंद प्रयाग।
तो नंद प्रयाग का निर्माण कैसे होता है? नंद प्रयाग, जब इसमें नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, नंदाकिनी और अलकनंदा। जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं तो कौन सा बनता है? नंद प्रयाग। तीसरा कौन सा बना था आपका? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग का निर्माण कहाँ होता है? कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है आपका पिंडारी नदी और अलकनंदा। पिंडारी नदी और अलकनंदा। पिंडारी नदी और अलकनंदा के मिलने से बनता है कर्ण प्रयाग। फिर बनता है आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग कहां पर बनता है? रुद्र प्रयाग ये मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, इनके मिलने से, इनकी दोनों नदियों की संयुक्त धारा जहां पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका रुद्र प्रयाग। फिर उसके बाद आपका पांचवा कौन सा प्रयाग है? पांचवा प्रयाग और है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग कहा जाता है। तो देव प्रयाग कहां पर है? ये आपकी भागीरथी, भागीरथी और किसकी धारा मिलती है? अलकनंदा की। तो भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है उसको क्या कहते हैं? उसको देव प्रयाग कहते हैं। तो ये पंच प्रयाग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, ये पंच प्रयागों का निर्माण कहाँ पर होता है, कैसे होता है। ये आपके पंच प्रयाग हो गए। इसके बाद एक और प्रयाग है, वो आप लोगों को बताना है कि गंगा और एक नदी और मिलती है तब एक प्रयाग का और निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि प्रयाग एक और है, उसका क्या नाम है? एक और प्रयाग है, इसको किस नाम से जानते हैं और जो किस नदी के गंगा में मिलने पर जिसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने गंगा नदी की बात की। गंगा नदी में कितने प्रयाग बनते हैं, कहां से निकलती है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका उद्गम कहां से होता है? ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी द्रोणी वाली नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी है। तो गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका जो अपवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? उसको हम जानते हैं गंगा नदी तंत्र के नाम से। तो यहाँ पर गंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे थी। कल वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे गंगा की सहायक नदियों की, और इसके गंगा के कुछ मेन टॉपिक हैं उनको भी साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। और तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर जुड़े हो, नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमसे निरंतर जुड़े रहिए, हमारी क्लास को देखते रहिए अंत तक। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक, इसी वाले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए।